ग्रेट, कैसा लगा आप लोगों को ये सारा इंटरेक्शन इनके साथ सत्येंद्र के साथ? देखो यही रियल लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि किताबों में हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान को पढ़ते हैं बिल्कुल डिफरेंट सीन होता है ना? बुक को पढ़ के हम इमोशनल फील कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान को हम इमोशनल होता हुआ देख सकते हैं। समझ रहे हो आप इस बात? तो कितना अच्छा है कि हम कनेक्ट कर सके लोगों के साथ, और कितनी कमाल की स्टोरी है। या सत्येंद्र जी की कितनी कमाल की स्टोरी है। सत्येंद्र जी चले गए, मैं कुछ चीजें उनकी स्टोरी से पिक करके आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आपकी स्टोरी से कुछ चीजें पिक करके बात करेंगे, है ना? एंड शी वाज अ वंडरफुल स्पीकर, राइट? ग्रेट, वेरी गुड। बिल्कुल, मैं कुछ चीजें बात करता हूँ। जैसे देखो अभी सत्येंद्र जी बात कर रहे थे कैसे हमारे माइंड का रोल होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ स्पिरिचुअलिटी और माइंड के बीच के रिलेशन के बारे में। आप एक बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझना। अगर हम ऐसा कहें कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग बियॉन्ड माइंड और माइंड बीच में है, समझ में आ रही बात? अगर स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड माइंड, तो भी माइंड बिकम्स द टूल कि आप इसको स्पिरिचुअल होने के लिए यूज कर सकते हैं या स्पिरिचुअल ना होने के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपका माइंड ही बीच में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस देता है ना, तो जितनी आपको अपने माइंड की क्लैरिटी होगी उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता, है ना? बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उस मेडिटेशन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करना हमें नहीं आता, फिर वो मेडिटेशन वर्क करने वाला है क्या? नहीं। तो इसीलिए ये जो माइंड के साइंस को लर्न करना है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर माइंड। आपके जो भी बिहेवियर है, जो अभी आपके एक्शंस है, वो सब कहाँ है? आपके अनकॉन्शियस में ही तो प्लांटेड है। और अगर उसको चेंज करना नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली, क्योंकि अपने साथ ही एक जंग चलती रहेगी ना, जिसे हम इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। समझ रहे आप इस बात को? अब देखो उनकी लाइफ में से कुछ चीजें हम निकालते हैं, समझते हैं। जैसे अभी उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। अब देखो उस स्टोरी में कितनी स्ट्रॉन्ग चीजें, बिलीव्स कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। उनके लैंग्वेज को आप ध्यान से सुनना, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनएलपी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, है ना? लैंग्वेज से ही जब मैं एनएलपी की डेफिनेशन बताता, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो मींस माइंड, लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मींस हाउ यू प्रोग्राम योर माइंड थ्रू योर लैंग्वेज। समझ रहे हो आप इस बात को कि लैंग्वेज से आप कैसे माइंड को प्रोग्राम करते हो? तो देखो इनके फैमिली का माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ। इनके शब्द थे, he was very famous successful great astrologer, इस टाइप का कुछ इन्होंने बोला। तो पहले ही क्या हुआ, आप में से काफी लोग एनएलपी मेरे से सीख चुके हैं, तो आप जानते हैं मैं PIR की बात करता हूँ, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस की बात करता हूँ। आप जो नए उनके लिए बता देता हूँ कि माइंड के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होती है उसे हम PIR कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी PIR क्रिएट हो गई किसकी, कि एक एस्ट्रोलॉजर जो बहुत बड़ा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सही बोलता है। अब अगर उसके रेफरेंस हमने वहां से ले लिया और स्टेटमेंट क्या उसने दे दी कि ये पास नहीं हो पाएगा, ये पढ़ नहीं पाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही आपका माइंड इस कमांड को लेगा, वो पूरी मेहनत करेगा कि आप पास ना हो पाए। यानी कि जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मन कहीं और डाइवर्ट होगा। समझ में आ रही बात? आप कोशिश करेंगे, आपको चीज याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड में पहले ही एक कमांड है जो बहुत फुल वॉल्यूम के साथ इसमें इंस्टॉल हो चुका है। समझ रहे आप इस बात को? नाउ जब इन्होंने सारी चीजें करनी शुरू की, चेंजेस करने शुरू किए, अब देखो कैसे गेम चलता है माइंड के अंदर। PIR बनी हुई थी एस्ट्रोलॉजर की बहुत बड़ी, उससे बड़ी PIR किसकी बनी? लॉर्ड शिवा, गॉड। समझो बात को, देखो सी द गेम कैसे होता है माइंड के अंदर। और अभी ये जो बात कह रहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उससे बड़ा इन्होंने फेथ क्रिएट कर लिया लॉर्ड शिवा में, और उसकी इमेज उनसे भी बड़ी। एस्ट्रोलॉजर क्या है, ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर शिव ने पैदा कर दिए दुनिया में। तो अब वो लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्शन फील कर रहे, जो कह रहे डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन बेसिकली इट, और ये मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं कि यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। इस पूरी दुनिया में सारी नॉलेज, सारी चीजें, सब कुछ अवेलेबल है। आप कितने फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन हो, आप इस बात को समझिएगा कि वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है, लेकिन अगर उसके पास जो गिटार हो उसकी ट्यूनिंग अच्छी ना हो, तो उसका जो सारा म्यूजिक है क्या वो उसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। तो अगर आप ऐसे भी समझ लो कि यू आर द इंस्ट्रूमेंट, तो भी आपको ये देखना है कि आर यू फाइन ट्यूनिंग योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को फाइन ट्यून कर रहे हो? समझ में आ रही बात? तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो क्या किया उन्होंने एस्ट्रोलॉजर वाली जो PIR थी उससे बड़ी इमेज बना ली लॉर्ड शिवा की, और अब वहां से कनेक्शन की वो बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ कहा था वो झूठ साबित हो गया। तो
इट इज नॉट द एस्ट्रोलॉजर एंड इट इज नॉट द लॉर्ड शिवा, इट इज यू जिसने अपने दिमाग के अंदर ये दुनिया बनाई। समझ में आ रही बात? तो आप अपने माइंड के अंदर की दुनिया को कैसे बनाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। आप कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं रहते, आप परसेप्शन की दुनिया में जीते हैं। समझ रहे आप इस बात को? और गजब की बात क्या है, जो मैंने आपको उस एग्जांपल में कराया था ब्रीदिंग वाले, कि सबसे पावरफुल बात यह है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये बात हमें कभी कोई सिखाता नहीं। अभी मेरे पास कोई पर्सन आया था कि मुझे मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं इनको रोक नहीं पाता और मैं साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो मेडिसिन दे रहे हैं। अल्टीमेटली मेडिसिन क्या कर रही है? ब्रेन को स्लो कर दे रही है, यानी आपकी थॉट्स को ही, जो जो डिवाइस है आपका, वो डिवाइस को ही कमजोर कर दे रही है कि वो थॉट्स ही क्रिएट नहीं कर पाए ज्यादा। जबकि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि उसके जिस इवेंट से वो चीजें शुरू हुई, उस इवेंट को अपने माइंड से इरेज कर लो, उसका इफेक्ट आपके ऊपर से इरेज होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं बात बता रहा हूँ किसकी। एक लड़का है अहमदाबाद का, उसका फोन आ रहा है 2-3 दिनों से मेरे पास कि डॉक्टर ने मुझे बोला है 9 सालों से कि मुझे सीजोफ्रेनिया है और समथिंग एक और कुछ है, और मैं किशोर कुमार को टीवी पे देखता हूँ तो मुझे लगता है किशोर कुमार मेरे से बात कर रहा है ना, मुझे ऐसे जो लोग दुनिया में नहीं है उनकी आवाजें सुनाई देती है, और ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने उस दिन, जिस दिन उसकी बात सुनी थी, मैंने बोला था आप कल मुझे कॉल करना। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया तो मैंने कहा कि आपके घर में कोई है, आपकी एज क्या? उसने बोला 25-26 के अराउंड है। मैंने कहा अच्छा, कोई है बड़ा? तो बोला कि हाँ मेरी मदर। मैंने कहा बात कराओ। मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने पूछा कि ये बताइए मुझे कि ये जो पर्टिकुलर आज इसके साथ प्रॉब्लम है, ये किसी इवेंट के बाद शुरू हुई थी? तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ। तो बोले 17 ईयर्स का जब ये था तो इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और इसकी शादी किसी और से हो गई थी, उस गर्लफ्रेंड में, उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो मैंने कहा वो इवेंट आज भी उसके माइंड में पड़ा हुआ है, और मेडिसिन क्या कर रही है? उसके ब्रेन को स्लो कर रही है, उस इवेंट को थोड़ी डिलीट कर रही है। एंड यू हैव ऑल द कंट्रोल्स। आप अपने माइंड के अंदर की दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सोचो, सिर्फ अपने माइंड के अंदर से उस इवेंट को फेड अवे करना शुरू कर दे, क्या उसका इफेक्ट जिंदगी से खत्म होना नहीं शुरू हो जाएगा? तो कितना कुछ हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी के साथ। गजब की बात यह है कि ये ना हमें पढ़ाया जाता है, ना सिखाया जाता है, ना इसके बारे में कोई बात करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस चलते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट्स लाइफ भर ऐसे ही रहते हैं। हाँ, वो ठीक ही नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस चलते हैं इस पे। देखो, आपकी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया तो आप मुझे बिजनेस थोड़ी दोगे, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम को मेंटेन करना मैंने आपको सिखा दिया तो आप मुझे सारी जिंदगी पैसे दोगे। मेंटेनेंस चार्ज। तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस पे चल रहा है, इसलिए दे डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या कई बार उन्हें पता ही नहीं होता, उन्होंने समझा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है, सॉल्व भी हो सकता है। बट यू कैन सॉल्व योर चैलेंजेस। आपके कितनी कमाल की चीज है, पूरी दुनिया हमारे दिमाग की 3 चीजों में चलती है, VAK, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। और गजब की बात क्या है, जैसे आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, इन द सेम वे आप अपने माइंड के अंदर VAK को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इमेजेस आपको डिस्टर्ब करती हैं उसको धुंधला कर दो, डिलीट कर दो। जो आवाजें परेशान करती है उसका वॉल्यूम लो करके 0 कर दो। कितना सिंपल है, और आप कर सकते हैं। अभी मैं बोलूं एक एलिफेंट के बारे में सोचो, सबको दिखाई दे रहा है? सोच के देखो, पिंक कलर का एलिफेंट, व्हाइट कलर का टीका लगाया उसने, बहुत बड़ा सा है, सबको दिख रहा है। अब मैं कहता हूं चलो इस एलिफेंट को छोटा करके, श्रिंक करके एक खरगोश के बराबर बना दो। इमेजिन करो, आप बना पा रहे हो? बना रहे? किसके पास पावर थी? आप ही के पास। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में एलिफेंट की रिप्रेजेंटेशन थी, आपके कॉन्शियस माइंड में सारी पावर थी। आपने उसको कम किया, छोटा किया, डिलीट किया, जो करना चाहो वो कर सकते हो। हम करते नहीं, हम सोचते हैं हमारे हाथ में कंट्रोल थोड़ी है। क्या होता है ना, वाकई में हमने अपनी जिंदगी के खुशी और गम का रिमोट कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथ में दे रखा है। और सोचो, अगर हम अपनी खुशी और गम का रिमोट ऐसे लोगों के हाथ में दे दें जिनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कब कौन सा बटन दबा रहे हैं, उनको इसकी सिंसियरिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो रिमोट के साथ बच्चों की तरह खेलेंगे। तो कोई कभी हमारे हैप्पीनेस का ट्रिगर प्रेस करेगा, कोई कभी हमारे सैडनेस का ट्रिगर पिक करेगा। और हमने क्या करना है, वही रिमोट उनके हाथ से लेके कहां लेके आना है? अपने हाथ में लेके आना है। क्योंकि सामने वाले पर्सन कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके कंट्रोल में कभी है ही नहीं। कभी हो सकता है क्या? आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे। और ना ही हर इंसान को इतनी समझ है। हमें बचपन से आज तक कितने सारे नेगेटिव स्टेटमेंट लोगों ने बोले हैं, और हमारे शुभ चिंतकों ने बोले हैं, बोले या नहीं बोले? लेकिन क्या उनको इस बात का पता था? उनको इस बात का पता ही नहीं था कि ये मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अपने फिक्र में, वो एक्चुअली इसके माइंड में जाके कैसे इफेक्ट करेगा। सही बात है या नहीं? तो अननोइंगली उन्होंने किया हुआ है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है।
कि यू नीड टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है। और जब आप ये चीज करना शुरू कर देते फिर क्या होता है पता है, किसी ने बहुत ही आपके बारे में अच्छा बोला तो भी आप अंदर से इजी हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे बहुत मजा आएगा आपको और बहुत बात समझ में आएगी। एक आदमी था, वो ऊपर वाले का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत मानने वाला था सारी चीजें। एक दिन वो हमेशा बहुत पूजा पाठ किया करता था, तो रात में सोने से पहले भगवान को याद करता, कहता है हे भगवान, मैं चाहता हूँ मैं जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ में रहूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ हमारे गाँव में सबसे अच्छा आदमी कौन है? तो उसको भगवान से जवाब मिला, हाँ तुम्हारा पड़ोसी। तो कहता अरे आज तक तो मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जाता है और नेक्स्ट डे अपने मॉर्निंग में पड़ोसी से मिलता है, कहता है भाई साहब आप बगल में रहते हो, आप ऊपर वाले के इतने नेक बंदे हो, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना, आप हमेशा मेरे साथ दोस्ती बना के रखो, मुझे अच्छी चीजें बताओ, ये सारी चीजें, ये सब कुछ हो गया। फिर रात में जाता है और फिर भगवान को याद करता है, कहता है भगवान अब मुझे प्लीज ये बता दो कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे मुझे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान तो मिल गया लेकिन कौन सा बुरा मुझे बच के रहना चाहिए। तो भगवान ने उसको जवाब दिया, वही तुम्हारा पड़ोसी। तो कहता है क्या बात कर रहे हो, कल आपने बोला कि ये सबसे अच्छा इंसान है, मैं जाके उसके हाथ वाथ जोड़ के और उससे दोस्ती करके आया, और आज कह रहे हो सबसे बुरा इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पता है ऊपर वाले ने क्या बोला, कल वो अच्छे भाव में था, आज वो बुरे भाव में। समझ आ रही है? हमारी दुनिया में जो आसपास हमारे चारों तरफ लोग हैं, एक इंसान को हम उसके बिहेवियर के हिसाब से, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर्स। आज वही इंसान आज आपको बहुत तारीफ कर सकता है, कल वही इंसान आपकी बहुत बुराई कर सकता है। तो जब वो बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहा है तो भी उसको इस तरीके से मत लो कि वो आपको उतनी पिंच कर जाए, और बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है तो भी उस तरीके से मत रहो। अपना स्विच अपने हाथ में रखो। सही समझ में आ रही है चीजें? हाँ बिल्कुल। ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को वैल्यू देते हैं तो आपको किसी की प्रेज की जरूरत नहीं है, कि आप अपने आप में इतनी खुश रहते हैं, चाहे आपकी कोई प्रेज कर रहा है, चाहे आपकी कोई नापसंद कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से मैंने जी अपने आप को वैल्यू शुरू किया, अपने जो थॉट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, आप देखिए बहुत अच्छी चीज है। ग्रेट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम आते हैं सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था, राइट? तो बहुत अच्छा अपना डिस्कशन रहा, देखो कितना अच्छा है। वी आर लर्निंग विद ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस, हम एक दूसरे के साथ सच में रियलिटी में हैपन हुआ है, उससे हो रहा है कि आप बिलीव कर सकती है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो मैं आज आपको बहुत कमाल की चीज बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को रिकमेंड भी किया।